अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आरिफ खान और आप देख रहे हैं ओशन लाइफ पाकिस्तान। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको एक्वेरियम हीटर्स के हवाले से बहुत ही इंफॉर्मेटिव बातें बताने वाले हैं। बहुत ही जो है वो हीटर्स के हवाले से बहुत जबरदस्त मालूमात आपसे शेयर करने वाले हैं। हीटर की कितनी टाइप्स होती है, हीटर को इंस्टॉल करने का क्या तरीकेकार होता है, हीटर की सफाई कैसे की जाती है और हीटर को प्लग इन और प्लग आउट करने का क्या तरीकेकार होता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा जो चैनल है ओशन लाइफ पाकिस्तान, उसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्तों, आज से कुछ साल पहले पाकिस्तान में जो है वो हीटर्स जो है वो 2 टाइप्स के जो है वो दस्तयाब थे और लोग जो हैं, जो एक्वेरिस्ट हैं, जो फिश हॉबिस्ट हैं, जो न्यू फिश कीपर्स हैं, वो 2 तरह के एक्वेरियम हीटर्स के बारे में ही जानते थे। एक तो हीटर था, ये मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, शीशे का हीटर, जो कि बहुत ही कॉमन है। शीशे का हीटर ये 25 वॉट, 75 वॉट, 50 वॉट, फिर 150 वॉट, 100 वॉट, 200 वॉट, 300 वॉट में ये अवेलेबल होता है। इंतहाई कॉमन हीटर, बहुत सारे फिश हॉबिस्ट और एक्वेरिस्ट ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं। दूसरा होता है स्टील हीटर। उसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम पाकिस्तान में जो है वो एक तीसरी किस्म के हीटर भी आने शुरू हो गए, जो कि प्लास्टिक बॉडी उनकी होती है। प्लास्टिक बॉडी के वो बने हुए होते हैं, उनके ऊपर प्लास्टिक होता है और उनमें एलसीडी लगी हुई होती है, जिसके ऊपर डिग्रीज या फॉरेन हाइट जो है, डिग्रीज या फॉरेन हाइट शो हो रहे होते हैं एलसीडी के ऊपर। अच्छा, वो जो प्लास्टिक बॉडी वाले जो हीटर है, जो कि एक नई किस्म जो है वो हमारे मुल्क पाकिस्तान में जो है वो आई है, उसमें प्लास्टिक बॉडी के अंदर भी आगे 2 तरह के हीटर होते हैं। एक तो ऐसे होते हैं कि ऊपर फ्रेम सारा प्लास्टिक होता है, उसके अंदर जो है वही शीशा होता है और उसके ऊपर जो है एलसीडी लगी होती है, जिसमें डिग्री या फॉरेन हाइट में टेम्परेचर शो हो रहा होता है। वो वाले जो हीटर होते हैं वो कंप्लीटली सबमर्सिबल होते हैं। सबमर्सिबल का मतलब ये है कि वो आप पूरे पानी के अंदर जो है उनको डुबा सकते हैं। वो पानी में जो है उनको रखने से जो है कोई शॉर्ट सर्किट या कोई करंट वगैरह नहीं पड़ता। वो मुकम्मल तौर पे पानी में जो है वो सेफ होते हैं। ठीक है, तो सबमर्सिबल वो जो हीटर होते हैं, प्लास्टिक जो जिनके ऊपर प्लास्टिक की बॉडी होती है, अंदर कांच होता है और ऊपर एलसीडी लगी होती है, वो भी सबमर्सिबल होते हैं कंप्लीटली। ठीक है, उसमें फिर एक और नई तरह की हीटर जो है वो भी मार्केट में अब आना शुरू हुए हैं। वो इस तरह के होते हैं कि उसकी बॉडी प्लास्टिक की होती है। हीटर जो होता है वो सबमर्सिबल होता है, पानी के अंदर आप उसको लगाएं, लेकिन जो उसकी जो एलसीडी होती है, जिस पे डिग्रीज या फॉरेन हाइट आ रहे होते हैं, वो लगता है आपके एक्वेरियम के ग्लास के ऊपर, यानी कि ग्लास के बाहर वाली साइड पे। तो ये प्लास्टिक बॉडी में ये एक नई तरह के हीटर जो है वो पाकिस्तान में आने शुरू हुए। तो ये जो हीटर्स हैं ये यूरोप वगैरह में, यूएसए में, यूके में और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में जो है वो कॉमन है। लेकिन हमारे यहां पिछले कोई 2-4 साल से इनका आहिस्ता आहिस्ता जो है ट्रेंड जो है वो चलना शुरू हुआ है। अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों से डिस्कस ये करते हैं कि अगर तो आप हीटर जो है, हीटर अगर आप पिछले सीजन का यूज कर रहे हैं, करंट सीजन में, यानी कि सर्दियां स्टार्ट हुई हैं और आप जो है पुराना हीटर यूज करना चाह रहे हैं, तो एक चीज का आपने खास ख्याल रखना है कि जो आपके ग्लास के हीटर की जो ये जो ग्लास है, ग्लास हीटर का जो ग्लास है, उसके ऊपर एक तह कह लें या उसको लेयर कह लें, एक लेयर, एक तह जो है वो जो पानी की जो नमकियात होती हैं, पानी में मुख्तलिफ मिनरल्स होते हैं, मुख्तलिफ सॉल्ट्स होते हैं, फॉस्फोरस और फॉस्फेट और ये आयरन, मैग्नीशियम वगैरह, वो आप देखेंगे अगर आपके पास पुराना हीटर है तो उस पर एक व्हाइट कलर की लेयर इस तरह लिपटी हुई होगी ये शीशे के ऊपर। वो जो लेयर होगी वो आपने उसको उतारना है लाजमी।
अच्छा, व्हाइट लेयर जो होती है शीशे के ऊपर, वो ज्यादातर पानी की नमकियात जो चिपक जाते हैं शीशे के साथ, उनकी वजह से जो है वो आती है। एक होती है ब्राउनिश किस्म की लेयर शीशे के ग्लास के ऊपर। ब्राउनिश लेयर जो होती है वो जो बचा कुचा फिश फीड जो एक्वेरियम में रह जाता है, जो मछली नहीं खाती, उसके अलावा जो मछली का जो फुजला होता है, जो मछली का वेस्ट मटेरियल होता है, वो ब्राउनिश सी भी एक लेयर जो है वो यानी कि आ जाती है ग्लास के ऊपर। तो ये दोनों चीजें जो हैं, चाहे वो पानी की नमकियात की लेयर हो वाइट फॉर्म में, या वो मछली का वेस्ट मटेरियल हो, मछली का फुजला हो ब्राउनिश किस्म का शीशे के ऊपर, आपने दोनों सूरतों में उसको शीशे के ऊपर से उतारना है। उतारने का तरीकेकार यह है कि कोई भी ब्लेड ले लें या कटर ले लें, उसको तिरछा रख के आपने उसको आराम आराम से जो है वो शीशे के ऊपर उसको हल्का हल्का सा खुरचना है। तो उससे यह कि वो जो भी लेयर जमी हुई होगी, ब्राउन होगी या व्हाइट होगी, वो उतर जाएगी। जब वो उतर जाएगी तो फिर उसके बाद आपने अपने एक्वेरियम के अंदर हीटर की इंस्टॉलेशन करनी है। फ्रेंड्स, इस लेयर को उतारने की वजह क्या होती है, वो रीजन आपको बताते हैं। दोस्तों, बात यह कि आपका जब एक्वेरियम हीटर जब एक्वेरियम के अंदर ऑन होता है, चल रहा होता है, तो इसका जो शीशा होता है ना, वो चल चल के गर्म होना शुरू हो जाता है। इसके शीशे को जो एक्वेरियम का जो पानी होता है, एक्वेरियम के पानी की कनेक्टिविटी, यानी कि एक्वेरियम के पानी का इसको ग्लास को छूना, वो इंतहाई जरूरी होता है, ताकि ग्लास जो है एक खास लिमिट से ज्यादा जो है गर्म होके वो ब्लास्ट ना हो जाए, फट ना जाए। तो जब एक्वेरियम का पानी जो है ग्लास को मुसलसल टच होता है, तो उसे जो है ये जो ग्लास होता है, क्योंकि इस ग्लास के अंदर होती है कॉइल, ये आप देखेंगे इसके अंदर आपको एक कॉइल नजर आ रही है, रिंग नुमा जो है कॉइल नजर आ रही है स्प्रिंग की तरह। तो वो जो कॉइल होती है वो असल में हीट कर रही होती है, वो हीट जनरेट कर रही होती है, और उससे शीशा गर्म हो रहा होता है। तो जब पानी इसको मुसलसल टच होगा, तो ये जो इसमें जो ग्लास है उसकी जो हीट रेजिस्टेंस है वो जो है कामयाब रहेगी। अगर इसके ऊपर जो है वो लेयर आ गई नमकियात की, या इसके ऊपर मछलियों का वेस्ट मटेरियल लगा रह गया और आपने उसको नहीं उतारा, तो होगा ये कि शीशा जो है वो मुस्तकिल, चूंकि हीटर तो चलता रहेगा पानी के अंदर, तो शीशा मुस्तकिल गर्म हो के जो है एक टाइम ऐसा आएगा कि वो शीशा क्रैक हो जाएगा या वो शीशा ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि उसको पानी टच नहीं कर रहा होगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब आप जो है वो पुराना हीटर इस्तेमाल करने लगे, तो उसके ऊपर जो भी वेस्ट मटेरियल है या नमकियात है, उसको ब्लेड की मदद से आराम से उसको आप उतार लें और फिर आप इंस्टॉल करें। उसके अलावा फ्रेंड्स, जो लोग सर्दियों की शुरुआत में नया हीटर लेकर आते हैं, उनको यह चाहिए कि न्यू हीटर जो होता है, नया हीटर, उसको आपने ये जो एक नॉब दी हुई है, एक रेगुलेटर दिया हुआ है, या इसको आप थर्मोस्टेट कह लें या रेगुलेटर कह लें, इसकी मदद से जो है आपने अपने जो एक्वेरियम हीटर है उसको 26 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपने उसको सेट करना है। क्योंकि हो सकता है आपके एक्वेरियम का जो पानी है वो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो या 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे हो, तो आप उसको 26 डिग्री पे सेट करके आप उसको अपने एक्वेरियम के पानी में इंस्टॉल करेंगे। और जो थर्मामीटर आपने लगवाया होगा, थर्मामीटर जो एक्वेरियम के अंदर लगाया होगा, उसकी मदद से आपने ये मॉनिटर करना है कि आपका जो एक्वेरियम में जो पानी है, कहीं वो बहुत तेजी से उस पानी का टेम्परेचर इंक्रीज तो नहीं हो रहा। क्योंकि अगर पहले से एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर 22 या 24 डिग्री या 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा और यकदम नया हीटर जो है यकदम उसको जो है 28 पे या 30 डिग्री पे ले जाएगा, तो वो आपकी मछलियों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। चूंकि
पानी का टेम्परेचर यकदम इंक्रीज होगा, मछलियां जो है, मछलियों को शॉक महसूस होगा, उनकी बॉडी को शॉक लगेगा और इससे मछलियां आपकी बीमार होनी शुरू हो जाएगी। मछलियों को फंगस भी हो सकती है, मछलियों को वेलवेट भी हो सकती है। उसके अलावा जो फिश होती है वो खाना पीना छोड़ देगी, वो एक्वेरियम में घूमना छोड़ देगी। तो आपने 26 पे इसको सेट करके आपने हर 3 से 4 घंटे के बाद मॉनिटर करें कि आपका जो एक्वेरियम हीटर है वो कहीं यकदम जो है पानी को हीट अप तो नहीं कर रहा। अच्छा दोस्तों, इधर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताते चले कि जो एक अच्छा हीटर होता है ना, जो एक समझ लें कि बिल्कुल यानी कि एक्यूरेट हीटर होता है, सही हीटर जो होता है, वो आपके एक्वेरियम के पानी को यकदम कभी भी गर्म नहीं करता। यानी कि अगर आप एक न्यू हीटर बाजार से परचेज करके लेकर आते हैं तो जो उस पे आप टेम्परेचर सेट करते हैं वो मतलूबा एक्वेरियम के पानी को जो है उस टेम्परेचर तक पहुंचने में, यानी कि अगर आपने इस पे 28 डिग्री सेंटीग्रेड सेट कर दी है तो एक्वेरियम के पानी को 28 डिग्री तक जो है वो पहुंचने के लिए तकरीबन कम से कम 24 घंटे और मैक्सिमम 30 घंटे जो है वो दरकार होते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि आपने हीटर लगाया है और पानी जो है वो 7, 8 या 9 घंटे के बाद जो है वो 28 या 30 डिग्री पे पहुंच गया है। तो इसका यह मतलब है कि आपका जो एक्वेरियम हीटर जो है वो सही तरह से परफॉर्म नहीं कर रहा अपना फंक्शन। इसमें एक ऑटो किट लगी होती है, ऑटो किट इसके अंदर लगी होती है इस जगह पे। उस ऑटो किट का काम ये होता है कि वो ये चेक करती है कि जितना आपने रेगुलेटर से जितना आपने टेम्परेचर सेट किया है वो जब एक्वेरियम के पानी का टेम्परेचर जो है वो आपके सेट किए हुए टेम्परेचर पे पहुंच जाता है, यानी डिजायर्ड टेम्परेचर एक्वेरियम के पानी का जब हो जाता है तो वो ऑटो किट का ये काम होता है कि वो उसी वक्त उसको डिटेक्ट करती है कि आपने इस पे अगर 28 डिग्री सेट की है तो एक्वेरियम का पानी जो है 28 डिग्री पे पहुंच गया है, वो फौरन ट्रिप कर जाता है। आपका जो हीटर है वो फौरन ट्रिप कर जाएगा, यानी कि ऑटो किट ने सेंस कर लिया कि जी मतलूबा टेम्परेचर हो चुका है पानी का, अब वो उसको बंद कर देता है हीटर को। तो जो हीटर जो माल फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, यानी जो हीटर अपना काम सही से नहीं परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उनकी जो ऑटो किट होती है या तो वो सही परफॉर्म नहीं कर रही होती या वो ऑलरेडी जो है वो खराब हो चुकी भी होती है। क्योंकि नए हीटर्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम आती है कि नए हीटर्स में भी बाज़ औक़ात जो ऑटो किट होती है वो सही से काम नहीं कर रही होती और 7, 8, 9 घंटे में एकदम टेम्परेचर जो है पानी का बढ़ जाता है और मछली को प्रॉब्लम होती है। तो आप लोगों को यह बात भी समझा दी कि जो एक अच्छा हीटर है, एक्वेरियम हीटर, उसकी यह निशानी है कि वो जो एक्वेरियम का जो पानी है उसको मिनिमम 24 घंटे और मैक्सिमम 30 घंटे वो लेता है उस टेम्परेचर तक हीट अप करने में। उसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कि ये आपका हीटर है, इसमें लगे हुए हैं ये सक्शन कप्स। जाहिर है कि आप इन सक्शन कप्स की मदद से जो है गिलास के अंदरूनी यानी कि एक्वेरियम के अंदरूनी तरफ आप इन सक्शन कप्स की मदद से अपने जो है वो हीटर को जो है वो चिपकाते हैं। एक चीज का आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि ये जो सक्शन कप्स है ना, ये सक्शन कप्स ये जो है ये जो वायर वाला ये जो स्प्रिंग वाला जो एरिया है ना, स्प्रिंग वाला एरिया, उधर आपने सक्शन कप को इंस्टॉल नहीं करना। यानी जब आपने एक्वेरियम में हीटर लगाना है तो आपने सक्शन कप जो है वो दोनों ऊपर वाले हिस्से पे इस तरह से ऊपर वाले हिस्से पे आपने करीब करीब करके तो आपने एडजस्ट करने। लेकिन ये जहां स्प्रिंग है जिसे कॉइल कहते हैं, कॉइल, ये जो कॉइल है ये हीट अप होती है बहुत ज्यादा, तो आपने जो है जो सक्शन कप है उसको कॉइल वाली जगह पे इंस्टॉल या प्लेस नहीं करना। उसकी रीजन ये होती है कि जब ये बहुत ज्यादा हीटअप होता है तो उससे आपका ये प्लास्टिक जो है ये पिघलने का यानी मेल्ट होने का खतरा होता है। उससे आपका ये प्लास्टिक मेल्ट होगा तो आपका हीटर भी डैमेज हो सकता है।
तो आप हमेशा सक्शन कप्स को जो ऊपर करके करीब करीब करके जो है इस तरह से आप इसको इस तरह से आप करें और इसको फिर जो है एक्वेरियम के अंदर इंस्टॉल करें। अच्छा फ्रेंड्स, अगली बात करते हैं। बहुत सारे जो न्यू फिश कीपर्स हैं जिनको शीशे वाले जो एक्वेरियम हीटर्स हैं वो उनको यूज करना सही तौर पे नहीं आते। वो ये क्या गलती करते हैं कि जो प्लग होता है, प्लग को वो स्विच बोर्ड में लगा देते हैं, हीटर उनके हाथ में है, और होता यह है कि जैसे ही वो यानी कि हीटअप होना शुरू होता है, हीटर जो है वो गर्म होना शुरू होता है, ये कॉइल जो है वो गर्म होती है और साथ ही ग्लास को भी गर्म करती है। तो हमारी जो एनवायरनमेंट में जो हवा होती है, जो ठंडी हवा होती है, वो इसको जैसे ही टच करती है गिलास को, क्योंकि ग्लास होता है हीटअप, ग्लास गर्म हो चुका होता है, जब ठंडी हवा इसको लगती है तो ग्लास जो है वो हीटर जो है वो आपके हैंड में ही ब्लास्ट हो जाएगा या आपके हाथ में ही वो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि उसको इर्द गिर्द की जो है एनवायरनमेंट की ठंडी हवा लगी है ग्लास को, गिलास था गर्म, तो गिलास जो है वो फौरन ही कमजोर पड़ता है और कमजोर होके ब्लास्ट हो जाएगा या क्रैक हो जाएगा आपके हाथ में ही। उससे जो है जो न्यू फिश कीपर्स हैं उनको इस चीज का खास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि उससे आप लोगों को भी जो है वो सख्त नुकसान जो है वो पहुंच सकता है। न्यू फिश हॉबिस्ट जो होते हैं, जो न्यू फिश कीपर्स होते हैं, वो दूसरी गलती ये कर देते हैं कि जो हीटर है आपका, आपने जो प्लग है वो प्लग लगा के स्विच बोर्ड में, जाहिर है कि कॉइल गर्म होना शुरू हुई, जब कॉइल गर्म होना शुरू हुई तो कॉइल के साथ साथ ग्लास भी गर्म होगा, तो जब ग्लास गर्म होगा तो वो फौरन एक्वेरियम में जो ठंडा पानी होता है, एक्वेरियम के ठंडे पानी के अंदर फौरन हीटर को ले जाते हैं। जब जाहिर है कि ग्लास गर्म हो गया है, ग्लास गर्म होने का मतलब है कि ग्लास आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होना शुरू हो जाता है, तो आपने जब उसको ठंडे पानी के अंदर डालना है, एक्वेरियम के ठंडे पानी में, तो उसी टाइम वो ग्लास जो है क्रैक हो जाएगा, आपका हीटर जो है दो टुकड़ों में हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि एक्वेरियम का पानी था ठंडा, गिलास हो गया गर्म, तो आप जब उसमें डालेंगे तो वो आपका जो हीटर है वो टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो दोस्तों उसमें आप लोगों को ख्याल ये करना है, तरीकेकार जो है वो ये है कि आपने कभी भी जो है स्विच बोर्ड में स्विच नहीं लगाना, पहले इसको आपने एक्वेरियम के अंदर इसको इंस्टॉल करना है। एक्वेरियम के अंदर आपने इसको सक्शन कप्स की मदद से, ये जो शक्कर होते हैं सक्शन कप्स, इनकी मदद से आपने इनको गिलास पे लगाना है। गिलास पे लगाने के बाद, अच्छा इधर एक इंतहाई अहम चीज और बताते चले कि जो हीटर है वो कंप्लीटली सबमर्सिबल होता है, यानी कि ये वाटर प्रूफ होता है। इसकी अगर वायर जो है वो 10 इंच या 12 इंच अगर पानी में भी चली जाएगी ना, पानी में डूब जाएगी 10-12 इंच, तो उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई करंट नहीं पड़ता उससे, ना ही कोई उससे कोई अर्थ पड़ता है, ना कोई शॉर्ट सर्किट होता है, क्योंकि ये सारा का सारा वाटर प्रूफ बना हुआ होता है। शीशे से लेके ऊपर प्लास्टिक की बॉडी जहां रेगुलेटर है, ये सारा वाटर प्रूफ होता है। तो उसमें आप लोगों को ख्याल ये करना है कि पहले आप लोग हीटर को जब इंस्टॉल करने लगेंगे एक्वेरियम के ठंडे पानी में, आप इसको पानी में लेके गए, इसको कंप्लीटली आपने पानी के अंदर जो है वो शीशे के साथ इसको अटैच करना है। ऐसा ना हो कि आप जो है वो आधा हीटर जो है वो पानी के बाहर हो और आधा हीटर जो है वो पानी के अंदर हो। उससे भी ये होगा कि जब आप प्लग लगाएंगे तो आधा ग्लास जो है, क्योंकि ग्लास तो सारा का सारा गर्म होगा, जब हीटर ऑन होगा ग्लास सारा गर्म होगा, तो उसमें ये होगा कि जो आधा ग्लास होगा वो पानी से बाहर होगा, तो उस पर जब बाहर की हवा लगेगी, जब बाहर की ठंडी हवा लगेगी, तो वो जो ग्लास है आपका वहीं से क्रैक हो जाएगा, आपका हीटर फायर हो जाएगा। तो इसको जो है मुकम्मल पानी के अंदर डूबा होना चाहिए, मुकम्मल पानी में डूबा हुआ हो, इनकी मदद से आप इसको चिपकाएं ग्लास के साथ। अच्छा, और उसके बाद फिर आपने जो प्लग है वो अपने बोर्ड में लगा के आपने हीटर ऑन करना है। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखेंगे, हीटर को जो है वो आपने यानी कि एक्वेरियम में इंस्टॉल करने से पहले, ये आप देख सकते हैं इधर इसके डिग्रीज आ रहे होते हैं और ये इसका रेगुलेटर है,
रेगुलेटर की मदद से आप उसको ऊपर नीचे घुमा के ये जो डिग्रीज हैं, ये डिग्रीज को आप कम ज्यादा भी कर सकते हैं। कुछ हीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें 16 डिग्री, मिनिमम 16 डिग्री से लेके जो है वो 32 डिग्री तक जो है वो टेम्परेचर को एडजस्ट करने की सलाहियत होती है, 16 डिग्री से 32 डिग्री। कुछ हीटर ऐसे होते हैं जिनमें 16 डिग्री से लेके 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो टेम्परेचर को एडजस्ट करने की सलाहियत होती है। तो ये हीटर टू हीटर वेरी कर रहा होता है। हीटर की कंपनीज जो है, मुख्तलिफ कंपनियां हीटर बना रही हैं, तो किसी कंपनी ने जो है वो मिनिमम जो सेंटीग्रेड रखे होते हैं वो 16 होते हैं, किसी में 18 होते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम जो है वो 32 या 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो आपने इसको जितना आपने सेट करना है टेम्परेचर, आपने इस रेगुलेटर की मदद से इसको 28 पे करना चाहते हैं, 26 पे करना चाहते हैं या 30 डिग्री पे करना चाहते हैं, आपने इसकी मदद से इसको करने के बाद फिर आपने इसको इंस्टॉल करना है। और ये याद रखना है कि ये मुकम्मल पानी के अंदर होना चाहिए। अच्छा, इसकी पोजीशन के हवाले से थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स, कि जो इसकी पोजीशन होती है, चाहे आप इसको 90 डिग्री के एंगल पे लगाएं, चाहे आप इसको इस तरह से लगाएं, चाहे 90 डिग्री पे लगाएं, चाहे इसको आप इस तरह से लगाएं, ठीक है, चाहे आप इसको इस तरह से लगाएं, ये सारे तरीकेकार बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक है बिल्कुल। इसमें आपने जो ख्याल रखना है वो ये है कि कभी भी अपने जो है वो हीटर को जो है वो सबस्ट्रेट के ऊपर या ग्रेवल के ऊपर ना पड़ा हुआ हो। उससे होगा ये कि कोई भी मछली उसको हिट कर सकती है, या जो एक्वेरियम में डेकोरेशन होती है वो कोई डेकोरेशन इसको हिट करेगी, तो डेकोरेशन के हिट होने से ये क्रैक हो जाएगा, ये फारिग हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो इसको हमेशा गिलास के साथ 90 डिग्री पे या 60 डिग्री पे, या जो है आप इसको यूं पूरा जो है 180 डिग्री पे आप इसको इस तरह से लगा सकते हैं, ठीक है। इसको कभी भी नीचे ग्रेवल पे या सबस्ट्रेट पे नहीं रखना। फ्रेंड्स, हीटर के हवाले से हमारे पास ये तमाम इंफॉर्मेशन हम अपने उन जो है व्यूअर्स को, उन सब्सक्राइबर को देना चाह रहे थे जो कि फिश कीपिंग हॉबी में जिन्होंने रिसेंटली कदम रखा है और उनको हीटर के जो है यूज का सही तौर पर जो है नहीं मालूम। अच्छा, एट दी एंड हम एक चीज बताते चले स्टील हीटर के हवाले से। हमने ग्लास हीटर के ऊपर तो काफी सारी बात कर ली, काफी सारी चीजें आपको बता दी। स्टील के जो फ्रेंड्स हीटर होते हैं ना, स्टील के हीटर जो है वो भी आप यानी कि आप बेहतर तरीके का यही होता है कि मुकम्मल पानी के अंदर डूबे होने चाहिए। मुकम्मल आपने वो पानी के अंदर जो है वो लगाए हुए हो, पानी से बाहर ना हो। हालांकि वो पानी से बाहर भी होगा तो ब्लास्ट तो नहीं होगा, क्योंकि स्टील का हीटर है वो फटेगा नहीं, लेकिन बेहतर यही होता है कि वो पानी के अंदर मुकम्मल डूबा हुआ हो। और स्टील का जो हीटर होता है वो एज कंपेयर टू यानी कि ग्लास हीटर वो पायदार होता है। पायदार इस सेंस में होता है कि बहुत सारे जो यानी कि फिश कीपर्स होते हैं, जब वो एक्वेरियम की सफाई कर रहे होते हैं, कभी वो क्या करते हैं जल्दी में जो है वो पानी एक्वेरियम से बाहर निकाल लिया, तो ग्लास का हीटर लगा हुआ था, एक्वेरियम से बाहर पानी निकाला तो वो गिलास जो है ठंडा गर्म होके गिलास क्रैक हो गया, हीटर फट गया। तो जो स्टील का हीटर होता है ना, उसमें आपको इस तरह की जो खास एहतियात होती है ना, वो यानी कि अगर आप भूल भी जाए एहतियात, खुसूसी एहतियात ना भी कर पाए, तो वो आपका जो स्टील हीटर है वो इस तरह से टूटता नहीं है। तो उसके अलावा फ्रेंड्स, स्टील के जो हीटर होते हैं ना, वो जो मरीन वाटर के जो एक्वेरियम्स होते हैं, जो कि सॉल्ट वाटर के एक्वेरियम्स होते हैं, स्टील के हीटर ऐसे सॉल्ट वाटर एक्वेरियम्स में कामयाब नहीं होते, क्योंकि वो स्टील जो होता है ना वो खराब होना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा गलना शुरू हो जाता है। जब वो गलना शुरू हो जाता है तो उसकी जो यानी कि पावर होती है उसमें जो है वो फर्क आता है, यानी कि उसकी जो वर्किंग होती है स्टील हीटर की वो उसमें फर्क आना शुरू हो जाता है। तो सॉल्ट वाटर के जो एक्वेरियम्स होते हैं उसमें ये गिलास वाले हीटर या जो प्लास्टिक के जो हीटर होते हैं, प्लास्टिक बॉडी वाले, वो हीटर जो है वो कामयाब रहते हैं मरीन या सॉल्ट वाटर के एक्वेरियम्स में। अच्छा, और एट द एंड हम आपको बताएंगे ये इसका कैप होता है। ये कैप नीचे
लाजमी लगाएं। इस कैप को लगाना इसलिए जरूरी होता है ताकि ये नीचे से, यानी कि आपने अगर एक्वेरियम में चिपकाया हुआ है, आपने एक्वेरियम के ग्लास के साथ चिपकाया हुआ है, तो ये अचानक नीचे गिर के इसकी ये साइड किसी चीज पे लग के तो ये नीचे से क्रैक ना हो जाए, इसलिए ये प्लास्टिक का कैप दिया हुआ होता है। इसको आप लाजमी लगाएं नीचे, ताकि ये नीचे से डैमेज ना हो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि एक्वेरियम हीटर के हवाले से जो है वो आपको बहुत सारी मालूमात हमने आज की वीडियो में डिलीवर की। ये वीडियो खास तौर पे हमने बनाई थी न्यू फिश कीपर्स के लिए, जिनको अभी हीटर्स की इतनी ज्यादा नो हाउ नहीं है और उनके हीटर अक्सर खराब हो जाते हैं या उनसे टूट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके माइंड में किसी किस्म के कोई क्यूरीज है, कोई सवालात हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के हमें जरूर भेजें, हमें जरूर हमसे पूछें अगर आपकी कोई क्यूरीज है फिश और एक्वेरियम से रिलेटेड। इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के ऊपर आपके पास हाजिर होंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज।